नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो विपक्ष खुद को एकजुट करने की कोशिश कर रहा था, आज उस विपक्ष में फूट पड़ चुकी है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, लेकिन वहां पहुंचकर ममता बनर्जी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन पर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र पहुंचकर ममता बनर्जी ने कहा है कि यूपीए कोई गठबंधन नहीं है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और यहां तक कि कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बयान दिया है और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को पागल करार दिया है और कहा है कि ममता बनर्जी इस भूल में ना रहे कि वो ये सोच रही हैं कि हिंदुस्तान बंगाल है और बंगाल हिंदुस्तान है। तो ममता बनर्जी ऐसा विचार करना बंद करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रही हैं। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी वहां पहुंचकर सियासत कर रही हैं, उनके बयान सामने आए हैं। ममता बनर्जी की कोशिश ये है कि कांग्रेस से किनारा कर खुद को एक प्रधानमंत्री का चेहरा वो नियुक्त कर लें, उसके साथ शरद पवार, शिवसेना जैसी पार्टियां नजर आ जाएं। लेकिन अब उसको लेकर भी एक बार फिर से देश में सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी से दरअसल शरद पवार से जो उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद एक सवाल किया गया था, पूछा गया था कि क्या शरद पवार के नेतृत्व में यूपीए एक वैकल्पिक ताकत होगी। इस पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया कि क्या यूपीए अब कोई यूपीए नहीं है, और यही वो उनका बयान है जिसको लेकर अब कांग्रेस ममता बनर्जी को यह समझाने में जुट गई है कि आखिर यूपीए क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा है कि ऐसा बयान देकर वो बीजेपी की मदद कर रही हैं। कांग्रेस नेता ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि उनके नेता यानी राहुल गांधी सड़क पर उतरे हुए हैं, हर मुद्दे पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वे किसानों के मुद्दे पर लड़े, महंगाई के मुद्दे पर लड़े, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में जाकर जहां जहां हादसे हुए हैं वहां जाकर लड़ी, किसानों के लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये अब ममता बनर्जी टीएमसी को समझाने में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी फील्ड में हैं, हर जगह वो लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं। आप लड़ाकू लोगों के बारे में अगर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि ममता बनर्जी पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों की नकेल कसी गई है, इसलिए ममता बनर्जी बीजेपी के डर से ये बयान दे रही है। तो इस तरीके की फूट अब विपक्ष में पड़ती दिखाई दे रही है। इसके साथ जो कांग्रेस के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने भी ममता बनर्जी के इस बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी को ये सोचना कि वो कांग्रेस के बिना बीजेपी को हरा सकती है, महज एक सपना है और ममता बनर्जी ये सपना ना देखे। हर कोई भारतीय राजनीति की सच्चाई को जानता है। यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी ने तो ममता बनर्जी पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से मुंबई के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं, शिवसेना के नेताओं से मुलाकात की, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात हुई, और जो उन्होंने बयान दिया है वो ममता बनर्जी का पागलपन है। इसके साथ अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा है कि यूपीए क्या है, शायद इसकी खबर ममता बनर्जी को नहीं है। ममता बनर्जी का ये पागलपन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को लगता है कि सारा हिंदुस्तान ममता करना शुरू कर दिया है, लेकिन ममता ये याद रखे कि हिंदुस्तान का मतलब बंगाल नहीं है और बंगाल का मतलब हिंदुस्तान नहीं है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी को खुश करने के लिए ममता बनर्जी का रुख मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा वाला हो गया है। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार अब विपक्ष में देखने को मिल रही है, लेकिन शरद पवार इस पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। शरद पवार इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ममता बनर्जी जो कांग्रेस से किनारा कर रही है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो अभी शरद पवार का रुख इस पूरे मामले पर क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं,
आपको ये भी बता दें कि जो उन्होंने एक बॉलीवुड के कलाकारों के साथ मीटिंग की, उसमें तो उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साध दिया और कहा कि जो विदेश में ज्यादा वक्त बिताते हैं वो आखिर राजनीति क्या करेंगे। तो इस तरीके की ये बयान ममता बनर्जी के सामने आए हैं। आपको बता दें ये बहस विपक्ष की एकजुटता को लेकर शुरू हो गई है और इसमें अब चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर, जो कि कांग्रेस के सलाहकार भी रह चुके हैं, ममता बनर्जी के सलाहकार भी रह चुके हैं, उन्होंने दरअसल उनके एक ट्वीट ने कहीं ना कहीं तड़का लगा दिया है। उन्होंने लिखा है कि एक मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस जिस आइडिया और स्पेस का प्रतिनिधित्व करती है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व किसी व्यक्ति का दैवीय अधिकार नहीं है। यानी साफ तौर पर प्रशांत किशोर के इस ट्वीट से समझा जा सकता है कि वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर तो हमेशा से ही एक बहस छिड़ी हुई है। G23 के जो नेता हैं वो खासा नाराज हैं और अब प्रशांत किशोर भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व किसी व्यक्ति का दैवीय अधिकार नहीं है, खासकर तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90% से अधिक चुनाव हार गई हो। यानी कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है, क्योंकि नेतृत्व ही एक मजबूत हाथ में नहीं है। तो फिलहाल इस तरीके की ये बयानबाजी है जो देखने को मिल रही है। लेकिन ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी जो कोशिश में थी कि दरअसल तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाए और यूपीए को मजबूत किया जाए और यूपीए 2024 में प्रधानमंत्री को हरा पाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई हरा सकता है तो एक मजबूत चेहरा होना चाहिए। इस तरीके के बयान शिवसेना के नेताओं के भी सामने आए हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी ये बार बार कहा है कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है, अगर प्रधानमंत्री को हराना है तो एक मजबूत चेहरे की जरूरत है। लेकिन ममता बनर्जी अब खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, और उस दौरान वो ये सोच रही हैं कि कांग्रेस को अलग कर दिया जाए और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, वो एकजुट हो जाएं। और यही वजह है कि वो मुंबई पहुंची हैं, वो शिवसेना के नेताओं से मिली हैं, संजय राउत, आदित्य ठाकरे से उन्होंने मुलाकात की है, शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की और शरद पवार से मुलाकात करने के बाद ही उन्होंने ये बयान दिया है कि यूपीए कोई गठबंधन नहीं है और साथ ही राहुल गांधी पर भी उन्होंने बड़ा निशाना साधा है। लेकिन न सिर्फ अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बल्कि इसके अलावा भी कई दिग्गज कांग्रेस के जो नेता हैं उनका बयान सामने आया है। कपिल सिब्बल ने ममता बनर्जी के इस बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस के बिना यूपीए की कल्पना नहीं की जा सकती। कांग्रेस बिना यूपीए मतलब ऐसा शरीर जिसमें आत्मा ही नहीं है। यानी यूपीए को तोड़ने की जो कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं उस पर पलटवार किया गया है। दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ है। जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं वो हमारे साथ आएं और जो हमसे जुड़ना नहीं चाहते हैं वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। क्या कांग्रेस की भागीदारी के बिना बीजेपी के खिलाफ कोई राजनीतिक गठबंधन हो सकता है? ये सवाल लगातार अब उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर विपक्ष में फूट पड़ती है तो बीजेपी के लिए ये बड़े फायदे का सौदा कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो कोशिशें शिवसेना की ओर से की गई हैं, जो कोशिशें कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विफल साबित हो रही हैं। लगातार एनसीपी प्रमुख शरद पवार ये कोशिश में जुटे हैं कि विपक्ष को मजबूत बनाया जाए, लेकिन ममता बनर्जी ने अब इस विपक्ष में ही कहीं ना कहीं फूट के संकेत दे दिए हैं जिस तरीके की उन्होंने बयानबाजी की है। तो अब क्या कांग्रेस अलग होगी और ममता बनर्जी अपना एक अलग गठबंधन बनाएगी बीजेपी के खिलाफ? ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी की ओर से भी ममता बनर्जी के इस बयान पर यह प्रतिक्रिया दी गई है कि ममता बनर्जी जो कुछ भी कर रही हैं वो सिर्फ इसलिए कर रही हैं ताकि जो कांग्रेस के बचे खुचे राज्य हैं वहां जाकर वो कुछ नेताओं को जो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं उन्हें अपनी ओर खींच सके और 2024 से पहले जो वो खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुटी हुई हैं ये वो कर सके, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से दी जा रही है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में फूट जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर, क्योंकि
बीजेपी लगातार देश में अपना वर्चस्व बढ़ा रही है। तमाम राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, फिर चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव हो, उसमें लगातार बीजेपी की जीत हो रही है। विपक्ष की कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और ममता बनर्जी, शरद पवार, शिवसेना हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बीजेपी को टक्कर दी जाए तो कैसे दी जाए। और यही वजह है कि एकजुट करने की इस कोशिश में कहीं ना कहीं ये तमाम नेता अब आपस में ही उलझते नजर आ रहे हैं। और ये नजारा महाराष्ट्र में ममता बनर्जी के इन बयानों में देखने को मिला, जब साफ तौर पर समझ में आ चुका है कि अब कांग्रेस और ममता अलग अलग हो चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।